أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ये आयत सूरह निसा की आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18। इन्नमा उसलूब हसर है, कलिमा व हसर, सिर्फ और सिर्फ उर्दू में हम इसका तर्जुमा करते ओनली, अंग्रेजी में कह लें अत्तौबा। अत्तौबा तौबा का ताबा यतूबु तौबतन मस्दर है ताबा का, और ताबा का माना रुजू करना होता है। जब उसकी निस्बत बंदे की तरफ है तो उसका माना अल्लाह की तरफ लौटना, अल्लाह की तरफ रुजू करना। ताबा यानी रजा। उसी से लफ्ज़ ताबा से यानी अनाबा भी है, अनाबत, अल्लाह की तरफ रुजू करना। तो जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है ताब अल्लाह, तो उसका माना अल्लाह का तौबा को कबूल करना। इन्नमा तौबा, तौबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, अल्लाह पर वाजिब है। अल्लाह का माना ऊपर, अल्लाह ही अल्लाह पर वाजिब है। और अल्लाह पर कोई चीज़ वाजिब नहीं कर सकता, अल्लाह अपने ऊपर खुद वाजिब करता है। जैसा ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, अल्लाह ताला के लिए हराम हलाल कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर खुद लिख लिया है कि जुल्म हराम है मुझ पर, कि मैं किसी पर जुल्म करूं। इन्नी हर्रमतु अज़्ज़ुल्म अला नफ्सी। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत फर्ज कर ली है। कतब अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह ने फर्ज कर ली है अपने ऊपर रहमत। तो अल्लाह पर कोई चीज़ वाजिब नहीं, वो अपने ऊपर जो वाजिब कर ले सुब्हानहु व तआला, ये उसकी रहमत है, ये उसका फजल और करम है कि उसने अपने बंदों के साथ, मोमिनों के साथ, वो जो रहमत है उसकी, जो करम है उसका, उसने जुल्म अपने ऊपर हराम कर लिया।
उसने तौबा को अपने ऊपर फर्ज कर लिया कि जो मेरा बंदा तौबा करेगा मैं उसकी तौबा को कबूल करूंगा। ये उसकी रहमत है। तौबा की शराइत भी अल्लाह ताला ने बता दी कि किन की तौबा कबूल करनी है, किन की नहीं करनी, कब तक करनी है, वक्त भी बता दिया। तो यहाँ पे इस आया करीमा में जो आज हम पढ़ रहे हैं ये कि किन की तौबा अल्लाह ने कबूल करनी है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल करनी है, ताकि वो उन लोगों में शामिल हो जाए जिनकी अल्लाह ने तौबा कबूल करनी। वो कौन है? लिल्लज़ीन यअमलून अस्सूअ बिजहाला, उन लोगों की तौबा जो बुराई करते हैं। अस्सू का माना मासी, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं। बिजहाला, जाहिलियत की बना पर, यानी अल्लाह की अजमत को नहीं पहचानते कि वो किसकी बुराई कर रहे हैं। तो जो भी बुराई, जब भी बुराई करता है उसके पीछे जहालत होती है कि उसको उसके या तो उसके जहन से महव हो जाता है कि इसकी सजा क्या है, उसके दिल से ईमान नहीं रहता उसमें। जितनी वो बड़ी बुराई है उतना ही उसका ईमान नहीं है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यज़नी अज़्ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन वला यसरिक़ु अस्सारिक़ु हीना यसरिक़ व हुवा मुमिन। जानी जब जना करता है वो मोमिन नहीं होता, जब चोर चोरी कर रहा होता है वो मोमिन नहीं होता। ईमान उसके दिल से निकल जाता है और जब तक वो तौबा नहीं करता ईमान उसके दिल में वापस नहीं आता। तो ये जहालत है, ये जहालत है कि इंसान का यकीन ही नहीं रहता, ईमान ही नहीं रहता, अल्लाह की अजमत का ख्याल उसके दिल में नहीं आता कि वो मुझे देख रहा है। ये जहालत है, बिजहाला। तो जो भी बुराई कर रहा है वो जाहिल है, तो उसके जहल की वजह से वो बुराई कर रहा है। अगर जाहिल ना हो तो बुराई ना करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तौबा कबूल करता है जो बुराई करते हैं जहालत के सबब, और सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर वो जल्द ही तौबा कर लेते हैं। सुम्मा यतूबून, फिर वो तौबा करते हैं। फेल मुजारे है यतूबून, यानी यरजिऊन, अल्लाह की तरफ पलट आते हैं। मिन करीब, जल्दी, करीब यानी जल्दी, नजदीकी से, ज्यादा दूर नहीं जाते। तो मिन करीब के मानी जो है कई है। एक तो ये कि जब वो मासियत का मामला खत्म हुआ फौरन ही उनको ख्याल आया, तज़क्करू, अल्लाह का जिक्र किया, ओ ये तो मुझसे गुनाह हो गया, फौरन अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते। वत्बई सय्यतल हसनत यमहुहा, बुराई की उसके बाद नेकी कर ली ताकि अल्लाह उसको मिटा दे। अल्लाह की तरफ इनाबत कर ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अल्लाह से तौबा कर ली जल्द ही, मिन करीब, ज्यादा देर ना गुजरे। एक तो ये माना है। दूसरा माना ये है कि मौत से पहले पहले, क्योंकि मौत भी करीब ही है। हम में से कोई नहीं जानता अगला लम्हा हमने जिंदा रहना नहीं रहना। दिन चढ़ा है, रात होगी, हमारी नहीं होगी। तो मौत करीब है हर इंसान के। ये ना समझे कि मैं अभी जवान हूं, जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं। किसका वक्त कहाँ है, कब है, किसी को नहीं पता। तो इसलिए मौत करीब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मौत से पहले पहले तौबा कबूल करता है। यानी
मौत से पहले उस वक्त तक मौत का वक्त है, मालम युगरगर, जब तक के रूह हलक तक नहीं पहुंचती। क्योंकि वो ऐसा लम्हा होता है कि वो मय्यत जो मरने वाला है, जिसकी रूह अब हुलकूम तक पहुंच गई है, अब वो चीजें वो देख रहा होता है जो आम आदमी नहीं देख रहा। मय्यत को फरिश्ते नजर आ रहे हैं, जब उसको वो मौत के फरिश्ते नजर आने शुरू हो जाएं और मौत वो उसकी जान निकाल रहे हों और उसकी यहाँ तक पहुंच जाए, हुलकूम तक निकलने वाली हो, तो फिर उसकी तौबा कबूल नहीं, वो करीब नहीं है, वो दूर चला गया। जैसा कि अगर ऐसा ना होता तो फिरौन की तौबा कबूल हो जाती। उसने कहा तुबतुल आन, मैं तौबा करता हूँ। जब गर्क होने लगा, फलम्मा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमनतु बिमा आमनत बिही बनु इसराइल, मैं भी ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। अल्लाह ताला ने कहा अल आन वक़द असैत क़ब्लु, पहले हमारी नाफरमानियां करते रहे, अब ईमान लाए। तो अब वो वक्त गुजर चुका, अब वो गर्क होने के करीब मौत उसने देख ली, फिर ईमान लाया, उस वक्त तौबा नहीं। लेकिन अगर वो लम्हा नहीं आया, अभी मौत करीब है लेकिन गरगरे तक नहीं है, यानी मरने वाला है, लेकिन अभी उसकी रूह गरगरा तक नहीं पहुंची, मालम यू गरगर, उसको तलकीन की जाती है कलमा पढ़ ले। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से कह रहे थे कि मेरे कान में कलमा पढ़ ले, मैं इस कलमे है को लेकर आपकी शफाअत करूंगा, अल्लाह के यहाँ दलील पेश करूंगा। तो वो उनको यानी ये तौफीक नहीं हुई, जैसा कि सीरत की किताबों में है, अहादीस की किताबों में। लेकिन एक यहूदी के घर में जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका बेटा फौत होने वाला है, उसको कहते हैं कलमा पढ़ ले। वो अपने बाप की तरफ देखता है, उसका बाप कहता है अती अबुल कासिम, अबू कासिम की बात मान ले। तो बेटा उसका कलमा पढ़ता है और अल्लाह के रसूल कहते हैं शुक्र अल्लाह का जिसने इस बच्चे को आग से बचा लिया है। तो ये गैब का है, जो गरगरे का जो है ना, ये मैं और आप नहीं जानते। लेकिन अगर कोई शख्स काफिर है और मरने से पहले वो कलिमा पढ़ लेता है, तो हम उसके जाहिर के ऊपर सारे मामलात करेंगे, हम ये फैसला नहीं करेंगे इसकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई। हमें नहीं मालूम कि उसने उन फरिश्तों को देखा, उसको वो सारी चीज़ें नज़र आ गई जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मालम यू गरगर, क्या वो गरगरे तक पहुंची थी उसकी रूह के, उससे पहले उसने तौबा कबूल कर ली। ये गैबी अमर है। तो हम उसको अगर कोई मरने से पहले कलिमा पढ़ता है तो उसके साथ हम मुसलमानों का सलूक करेंगे, उसको नहलाएंगे, गुस्ल देंगे, उसका जनाजा पढ़ेंगे और मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन करेंगे। और उसकी विरासत जो है वो काफिर नहीं लेगा, अगर उसके कोई खानदान में मुसलमान है तो वो उसके वारिस होंगे। तो यहाँ पे सुम्मा यतूबून मिन करीब, उसके बाद फरमाया फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ये शर्त है, इनकी तौबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल फरमाएगा। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता है किसने सच्चे दिल से तौबा की है। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है कि दिल उसने सच्ची तौबा की है, तौबतन नसूहा की है, उसने अल्लाह से वादा किया है, अपने किए पे नादम भी है, वो सारी
अल्लाह से जो उसका वादा है अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है। अल्लाह से जो उसने शर्मिंदगी का इजहार किया अपने दिल में या दुआएं मांगकर तन्हाइयों में, वो अल्लाह और उसके दरमियान मामला है। अल्लाह अलीम, अल्लाह को पता है अपने बंदे का किसकी तौबा कबूल करनी है, किसने सच्चे दिल से तौबा की है, कौन सिर्फ जुबान जुबान से कह रहा है और अपने अमल के ऊपर इसरार कर रहा है। तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी जो मुसिर रहते हैं अपने गुनाहों के ऊपर। वल्लदीन लम युसिर्रून, वो लोग जो अपने गुनाहों के ऊपर अड़े नहीं रहते। और हम देखते हैं सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े तौर पर अन्नूर, उसके बाद फुरकान आ जाता है जी, वहां भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौबा का जिक्र किया है। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वल्लदीना, यहां भी हम देख रहे हैं कि ये आयतें आ रही हैं, इससे पहले बहुत बड़ी फाशी का जिक्र हुआ है, ज़ना का, ये उसके बाद है तौबा का जिक्र। ये उन मुबिकात में से है। सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह ताला ने 3 बड़े गुनाहों के जिक्र के बाद तौबा का जिक्र किया। फरमाया वल्लदीन ला यदऊन मअल्लाह इलाहन आखर, वो लोग जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते। ला यदऊन मअल्लाह, नहीं पुकारते अल्लाह के साथ इलाहन आखर, किसी और इलाह को, किसी और की इबादत नहीं करते। वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, वो किसी जान को ना हक कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और ज़ना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो ये इन बुराइयों का इर्तिकाब करता है, बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला होता है, बहुत भारी बोझ उठाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, कई गुना अज़ाब होगा उसको क़यामत में। वयख़्लुद फ़ीही मुहाना, ज़लील होकर जहन्नम में हमेशा के लिए रहेगा। ये 3 गुनाह हमेशा का अज़ाब का सबब बनते हैं, जिनका इसमें ख़ास तौर पर जिक्र आया। अब फरमाया इल्ला मन ताबा, सिवाय उस शख्स के जिसने इन गुनाहों से तौबा कर ली, वो आमाना, और ईमान ले आया, वो आमिला अमलन सालिहा, और ईमान के बाद अमले साले किए। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अब अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह इतना करीम है कि उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। इसलिए वकान अल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह बड़ा बख्शनार है, रहम फरमाने वाला है। उसकी बख्शिश, उसकी रहमत उसके लिए है जो तौबा करता है, अल्लाह की तरफ आ जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है। अल्लाह खुश हो जाता है कि मेरे बंदे को पता है कि मेरा रब है, जो मैंने उसकी नाफरमानी की तो उसने पकड़ भी लेना है, और अगर मैं उन्हें उससे माफ़ी मांगी तो मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। ये मेरे बंदे का गुमान है मेरे बारे में। वाना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसे मामला करता हूँ जैसा बंदा मेरे बारे में सोचता है। वाना अल गफूरुर रहीम, मैं बख्शने वाला हूँ, अल्लाह ताला बख्श देता है। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, हर वक्त इंसान को तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए अमूमी तौर पर, क्योंकि इंसान बसा औकात गुनाह करता है और उसको पता नहीं होता मैं गुनाह कर रहा, वो जाहिल होता है, गुनाह किया उसके, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मैं गुनाह कर रहा। उन गुनाहों को इसलिए तौबा अमूमी तौर पर, खास अगर जो ज़हन में है गुनाह, उनकी भी तौबा अल्लाह से करें, उससे किनारा कश होकर उनको छोड़कर उन पर इसरार नहीं करना है जी, उन पर डटे नहीं रहना। और इंसान गुनाह करता रहे, फिर के रिश्वत लेता रहे, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है जी, बख्श दे। अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है जो तौबा करते हैं,
जहां भी अल्लाह की मगफरत का जिक्र आया उससे पहले तौबा का जिक्र आया, अनाबत का जिक्र आया। अल्लाह उनको बख्शता है जो उससे तौबा करते हैं, जो उस गुनाह को छोड़ते हैं, जो उसी पर कायम हैं। और फिर कहे अल्लाह का गफूर रहीम है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब इंसान ने गुनाह किया, तौबा की, अल्लाह ने मिटा दिया, फिर उसे याद आया और उसके वो खलश बाकी है, फिर तौबा करता है, फिर सारी जिंदगी उस गुनाह को याद करके रोता रहता है। अल्लाह ताला ने उसके गुनाह तो पहले मिटा दिए, फिर उसका रोना, अपने गुनाह को याद करके अल्लाह की तरफ आना, अल्लाह ताला उस गुनाह को नेकियों में बदल देता है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीम। अल्लाह बड़ा बख्शनहार है। तो ये तौबा उनके लिए है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। सच्चे दिल से तौबा, अपने उस गुनाह को पहला छोड़ना है, फिर उस पर शर्मिंदगी का इजहार करना है, फिर अल्लाह से ये वादा करना है, अल्लाह दोबारा नहीं करूँगा, अल्लाह दोबारा नहीं करूँगा। तो वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, तो अल्लाह को पता है सारा, वो जानता है, वो हकीम है, अलीम है। उसकी हिकमत है कि उसने अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा हुआ है। उसका अल्लाह ताला तौफीक भी देता है। अल्लाह ताला बंदों को तौफीक देता है। किसी को कुफर से तौफीक होती है ईमान लाने की, किसी को नहीं होती। किसी को गुनाहों से को छोड़ने की तौफीक होती है, किसी को नहीं होती। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह किसी को तौफीक दे दे ईमान लाने की। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे दे गुनाहों को छोड़ने की। ना तौफीक दे तो रिश्तेदारियां भी काम नहीं आती। ईमान नहीं लाए, अगर कोई चचा है ईमान नहीं लाया, कोई किसी नबी का बाप है ईमान नहीं लाया, कोई किसी नबी का बेटा है ईमान नहीं लाया, ये रिश्तेदारियां अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं रखती। वहां पे रिश्तेदारियां नहीं, अमल है। ये कुरान हिदायत है ना हमारे लिए। हजरत नूह का बेटा था, काफर, फौत हुआ, अजाब में मुब्तला हुआ, गर्क हुआ, बाप के सामने हुआ। बाप ने सिफारिश भी की, अल्लाह मेरा बेटा है। फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरा है ही नहीं, ये अमल चंगे नहीं सन, ये करतूता चंगे नहीं सन। लूत की, हाँ जी, इमराता लूत बीवी है, रिश्तेदार है ना, बीवी है, घर वाली है। अल्लाह ताला ने उनको अजाब वालों में शामिल किया। तो ये इंसान के ज़हन से ये बात निकालने के लिए है कि बंदा समझे कि मेरा खानदान बड़ा ऊंचा। यहूदियों में यही मुसीबत है। वो कहते हैं नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, और हम तो जनाब अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं। हमें यानी वो सारी अगर दुनिया को भी मार दें तो हमारी पकड़ ही नहीं होनी, इसलिए वो जालिम है। ये उनकी कह लें कि बदअकीदगी है कि वो ये समझते हैं कि हम सारे अंबिया हमारे आबा व अजदाद, हमें अल्लाह ताला ने पूछना ही नहीं, जो मर्जी कर लें। तो ये मुसलमानों में भी कई आ गई अब ये बात, और कई जाहिल उनकी कदम बोसी करते हैं। तो ये तो शाह साहब हैं, इनके कदमों में ही हमारी जन्नत है। ये वही जहालत है। रिश्तेदारियां नहीं, वहाँ पे अमल है, वहाँ पे अमाल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो आगे फरमा दिया किसकी तौबा कबूल नहीं करनी, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, और उनकी तौबा नहीं है कि जो बुराइयां करते ही रहते हैं, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, जब मौत का वक्त आ गया, इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, तो उस वक्त जब उसने मौत को अपनी आंखों से देख लिया, उस वक्त कहा क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, अब मैं तौबा करता हूँ। उसकी तौबा नहीं है, क्योंकि अल्लाह का वादा है, हाँ जी, करीब से जल्दी, मौत से पहले पहले, मौत का वक्त आने से पहले, जब मौत को अपनी आंखों से देख लिया फिर तौबा करे, फिर तौबा कबूल नहीं।
इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे जहान के लिए जो वक्त रखा है वो बड़ी निशानी है। वो बड़ी निशानी ये कि सूरज जो है मगरिब से तलू हो, उसके बाद किसी की तौबा नहीं। और साथ ही फरमाया उन लोगों की तौबा भी कबूल नहीं होगी, वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ्फार, वो लोग जो कुफ्र की हालत में मर गए उनकी तौबा नहीं है। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तैयार किया हुआ है अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे। हम गुनाहगार हैं, कोई गुनाह से बचा हुआ नहीं है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को जानता है। तो जिसकी पर्दा पोशी अल्लाह ताला ने की है वो अपना पर्दा ना फाड़े। अगर किसी ने गुनाह किया है तो ये अल्लाह कहते फिरते हैं जाहिल लोग, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर अल्लाह ने पर्दा रखा है तुम भी अपना पर्दा रखो। अल्लाह ने पर्दा रखा है, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इस जाम में पर्दा रखा है, अल्लाह उस जाम में भी रुसवा ना करना। अल्लाह अपनी बख्शिश का मामला फरमा दे हमारे साथ, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें ईमान लाने की तौफीक दे, हमें तौबा की तौफीक दे, ईमान की तौफीक दे और अमले साले की तौफीक दे। और हमें उन लोगों में कर ले अल्लाह जिनके तू गुनाह मिटा देता है और उनको नेकियों में बदल देता है। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।